वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, उस दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, उसका पार्ट 1। आज पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में हमारा स्टेटमेंट था। क्या था? स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या था? या तो हमारा जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था या तो फिर निगेटिव। और आज जो पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। क्या पढ़ाएंगे? क्वेश्चन। ठीक है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं? क्वेश्चन। हमारा स्टेटमेंट भी दो तरीके से है। पहला अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले उसमें क्या लिखना था? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और जो दूसरा था वो था निगेटिव, यानी स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं और इसको निगेटिव। ठीक है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले लिखना था सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, और उसी के साथ नॉट प्लस कर देना था, तो डोंट या फिर डजेंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक बात याद रखना कि अगर डू और डज का यूज हो गया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ पे V1 ही आएगा, V1 और V5 नहीं लिखना है। ये हम पढ़ चुके थे। अब हमको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो दो तरीके से होगा, एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? वो क्या से स्टार्ट होता है? किससे स्टार्ट होगा? क्या से। यानी अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरुआत है, इसको एक और नाम दिया जाता है यस नो टाइप। क्या बोलते हैं? यस नो टाइप। ठीक है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन कहना है। अगर क्या से स्टार्ट है तो इस क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे। इस क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो लिखना है, तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। क्या लिखना है? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डू या फिर डज लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लिखना है? उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद लिखना है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद लिखना है अदर वर्ड, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बना? सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है तब। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। यहाँ लिखा है क्या तुम मैच खेलते हो? क्या तुम मैच खेलते हो? देखो, क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं और जो कुछ भी हम पूछते हैं वो क्वेश्चन ही होता है। अब ये क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। क्या से स्टार्ट हुआ है, तो अगर क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमको इसमें से एक लगाना है, या तो डू लिखना है या डज। और लिखना किसके अकॉर्डिंग है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमको डज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना है। ठीक, अब हमें देखना है तुम, ये क्या है? प्लूरल है। यू क्या है? प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? डू। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है? यू। सब्जेक्ट अब लिखना है, डू डज हो गया, अब सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? यू। डू यू। उसके बाद वर्ब। वर्ब मतलब कोई भी क्रिया यानी काम। अब काम क्या है इसके अंदर? खेलना। खेलना के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे? प्ले। डू यू प्ले। अब अदर वर्ड यानी क्या चीज़ खेल रहे हैं, तो हम क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। और मैंने उस दिन बताया था कि क्रिकेट कोई भी गेम के नाम से पहले द नहीं लगाना, तो द क्रिकेट नहीं होगा। तो क्या बना? क्या तुम मैच खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब दूसरा देखना है हमको। जो हमारा दूसरा है उसका नाम है क्वेश्चन वर्ड यानी WH। ठीक, इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को सबसे पहले लिखेंगे और हिंदी में वो बीच में आएगा। जैसे व्हाट है, व्हाट मीन्स क्या, वाई है, वाई मीन्स क्यों, वेयर है, वेयर मीन्स कहाँ, हु है, हु मीन्स कौन, वेन है, वेन मीन्स कब, हाउ है, हाउ मीन्स कैसे, इटीसी यानी एटसेट्रा।
आदि आदि। अब इसमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन वर्ड ये वर्ड आएंगे तो समझ लो उसमें क्वेश्चन किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर क्या आया, तुम क्या खाते हो, तो उस चीज़ का नाम आपको बताना पड़ेगा, यानी एनीथिंग, कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ का नाम लेना पड़ेगा। तो ये वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। वाई, वाई मीन्स क्यों, तुम पढ़ने क्यों नहीं आते, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि ये सवाल कर रहे हैं ना, कहाँ, कौन, कब, कैसे, कितने, ये सब क्या है, WH यानी क्वेश्चन वर्ड, इनका नाम क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इन्हीं को लिखना है, ठीक, यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड होंगे सबसे पहले उनको लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है ना इंट्रोगेटिव का, तो हमको सेम स्ट्रक्चर लगा देना है, सबसे पहले WH, उसके बाद क्या करना है, डू या डज, जो भी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है तुम कहाँ रहते हो, क्या लिखा है, तुम कहाँ रहते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि पूछा जा रहा है तुम कहाँ रहते हो, और क्वेश्चन कर कौन रहा है, कहाँ, यही तो क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले इन्हीं को लिखना है। तो अब कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर, क्या है, वेयर। तो सबसे पहले हमको लिखना है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। उसके बाद डू या डज लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब यू है, यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू, वेयर डू। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर डू यू। उसके बाद वर्ब क्या है, रहना, वेयर डू यू लिव। और अदर वर्ड तो कुछ है नहीं, छोड़ दो, ठीक, यानी क्या बना, वेयर डू यू लिव। तो अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाना है, अगर क्या से स्टार्ट है तो डू डज से लगाना है, और अगर क्या से स्टार्ट नहीं है, WH है, तो सबसे पहले WH की इंग्लिश लिखना है। अब देखो, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लें, ठीक, क्वेश्चन का डू या डज, सब्जेक्ट, V1 अदर वर्ड, और ये भी नोट करना है, ये सब पूरा नोट कर ले। स्टेटमेंट का दो, मैं खाना खाता हूँ, निगेटिव क्या बनेगा, मैं खाना नहीं खाता हूँ। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, यानी अगर क्या से शुरुआत है तो क्या तुम खाना खाते हो, और अगर WH है तो तुम खाना क्यों खाते हो, कहाँ खाते हो, एटसेट्रा। अब इसको हमें सेंटेंस में बनाना है, कैसे बनाना है देख लें। सबसे पहला हमको सबसे पहले क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन है तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बात और, अगर क्वेश्चन निगेटिव में है तो यहीं डू या डज के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है, यानी डू का हो जाएगा डोंट, डज का हो जाएगा डजंट। अगर WH है तो हमको सबसे पहले WH लिख देना है, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बस हमारा बन गया स्ट्रक्चर। अब हमें इस पर चाहे जितने सेंटेंस बनाओ, वो रोजाना खाना पकाती है। अब अगर क्वेश्चन, ये है स्टेटमेंट, अब अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा, क्या वह रोजाना खाना पकाती है, क्या होगा, क्या वह रोजाना खाना पकाती हैं, क्या वह रोजाना खाना पकाती हैं, ठीक है, क्या होगा, क्या वो रोजाना खाना पकाती है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया तब इसका मतलब भी हो जाएगा वो रोजाना खाना पकाती है, नहीं पूछ रहे हैं, तब ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब पहले हम ये वाला बना के देखें, वो रोजाना खाना पकाती है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी, यानी लड़की है, अगर लड़का होता तो ही लिखते हैं सी। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है पकाना, पकाने की इंग्लिश कुक, ठीक, एस लगा दिया गया, सी कुक्स, ये बन गया वो खाना पकाती है। कब पकाती है, रोजाना, तो रोजाना की इंग्लिश डेली, सी कुक्स डेली, वो रोजाना खाना पकाती है। चाहो तो फूड लगाओ ना लगाओ, क्योंकि कुक का मतलब ही क्या हो गया, खाना पकाना। अब है क्या वो रोजाना खाना पकाती है, अब ये क्वेश्चन है, तो अब यहाँ क्वेश्चन अगर होगा तो किससे, क्या से पूछा गया ना, शुरू में क्या आ रहा है, ठीक, अगर शुरू में ना है, बीच में। एक सेंटेंस और देख लो, तुम क्या पढ़ाते हो,
जैसे एक क्वेश्चन है, तुम क्या पढ़ाते हो। अब यहाँ पे भी क्या है और यहाँ पर भी क्या है, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, और ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, बीच में आ रहा है। तो इसका जवाब पूरा देना पड़ेगा, और इसका जवाब में यस या नो में दे सकते हैं। तो अगर क्या से स्टार्ट है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या डज। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है क्योंकि वह कोई एक लड़की है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी ही तो सब्जेक्ट है क्योंकि खाना वह पकाती है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, वर्ब। वर्ब क्या है, पकाना, पकाने की इंग्लिश कुक। डज सी कुक, क्या बना, डज सी कुक। उसके बाद क्या पकाती है, खाना हो गया इसमें। और उसके बाद लास्ट में क्या है, डेली। जो भी क्वेश्चन टाइम लैप्सेस वर्ड आएंगे उनको लास्ट में लगाना है, जो भी टाइम को शो करेंगे, डेली है, एवरीडे है, ये सब। उसके बाद है तुम क्या पढ़ाते हो। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसी को लिखना है। इस क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट। यहाँ पे डू डज नहीं होगी इसकी इंग्लिश, यहाँ पे क्या होगा। अब उसके बाद डू डज लगाना है, तो WH हो गया ना। अब डू या डज क्या लगेगा, तुम के साथ क्या आएगा, डू, तो व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, व्हाट डू यू। उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच, व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हम आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जो आप लोगों को बनाना है, और जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड। अब हम सेंटेंस दे रहे हैं, इसको आप लोगों को बना करके भेजना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे दोनों रहेगा, स्टेटमेंट का भी होगा और क्वेश्चन, दोनों लिखा जाएगा। अब इसको बनाना है और फिर कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिख देना है कि इसका जवाब क्या होगा। तुम मंदिर जाते हो, वो फिल्म क्यों नहीं देखते हैं, हम बाजार में रहते हैं, क्या तुम चाय पीते हो। अभी बहुत सिंपल सिंपल दिया जा रहा है, क्या तुम चाय पीते हो। वह फूल नहीं तोड़ती है, वह फूल नहीं तोड़ती है। क्या तुम राहुल को कहानी सुनाते हो, क्या तुम राहुल को कहानी सुनाते हो, ये बनाना है। और जो लास्ट वाला है, वे कहाँ पढ़ाते हैं, वे कहाँ पढ़ाते हैं। अब आप लोगों को ये बनाना है और फिर कमेंट में बताना है कि हाँ इसका आंसर क्या बनेगा, नहीं ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में भेज देना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है या कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, टेंस, एक्टिव व पैसिव या नरेशन, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं मतलब पढ़ा दूंगा वो चीज़। ठीक, थैंक यू।